हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डी ब्रोगली वेव क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है और डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था और इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। और आपको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो एक मूविंग मेटल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। कोई भी मेटल पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव करैक्टर भी होता है और उसी को डी ब्रोगली ने अपने इसमें हाइपोथेसिस में बताया था। हम सबसे पहले डी ब्रोगली की अगर वेवलेंथ की बात हम करते हैं तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, जहाँ पी क्या है, मोमेंटम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई वी। यहाँ से जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेली लाइफ हमारी होती है उस डेली लाइफ में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते। आप इलेक्ट्रॉन लेते हो, प्रोटॉन लेते हो, न्यूट्रॉन लेते हो, इनकी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, बट जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं, जैसे कोई मूविंग कार है, ट्रक है, ट्रेन है, या फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो उनके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वो एसोसिएट क्यों नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीजन क्या है आप ध्यान से देखिएगा। लैम्डा एच अपॉन एम वी है। एच जो होता है वो कांस्टेंट है। मास और वेलोसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास और वेलोसिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास और वेलोसिटी के, और यू कैन सी दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोमेंटम के। डेली लाइफ में हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहली बात तो उनका मास ज्यादा होता है, मास क्या होता है उनका ज्यादा होता है, और उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। और आप कह सकते हो कि डेली लाइफ में जितने भी हम पार्टिकल के साथ, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं उन सभी का मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम ज्यादा होने के कारण उनकी वेवलेंथ कम होती है। कम इतनी कम होती है कि जिस प्रकार से जैसे ये वेव चली, इस प्रकार से ये वेव चलती है ऐसे, तो इस वेव का एक करस्ट पॉइंट ये हो गया, एक करस्ट पॉइंट ये, और दो सक्सेसिव करस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप वेवलेंथ बोलते हो। ये दोनों के दोनों करस्ट एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक होते हैं कि जो ये लैम्डा होता है नेग्लिजिबल हो जाता है, और ये दो पॉइंट अलग अलग दिखने की बजाय हमें कंटिन्यूस पॉइंट दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कंटिन्यूस मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह में वो फील होती है, इसलिए डेली लाइफ में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन है वो हम नहीं करने वाले, आप पहले कर चुके हो, हम सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर और दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। अगर हम पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, प्रोटॉन की कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को अगर हम सेम पोटेंशियल में एक्सेलरेट करवाएं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैसे हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ वी स्क्वायर होता है, और इसको आप टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m भी लिख सकते हो। और यहां से आप देखोगे कि जो मोमेंटम का फार्मूला आया रूट ऑफ 2m के ई आया, रूट ऑफ 2m के आया। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, कहीं कहीं बुक्स में आपको यहाँ पे के भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैं इसको के ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब इस पी को अगर मैं 2m के ई से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का मेरे पास फार्मूला आता है वो आता है h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m के ई काइनेटिक एनर्जी। ये आपको याद रखने वाली बात है। अगर पोटेंशियल की बात हो, किसकी बात हो, पोटेंशियल की हो, जो चार्ज पार्टिकल है वो किस पोटेंशियल में एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है। कहां से आया फार्मूला, ध्यान से देखना। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q। W का फार्मूला हो जाएगा V इंटू Q, और इस वर्क डन के कारण अगर आपका जो पार्टिकल है उसके अंदर मोशन हो गया, पार्टिकल मोशन में आ गया, तो ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा V इंटू Q। और अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन को डील कर रहे हो तो Q की जगह मैं E लिख सकता हूं, तो इसको EV भी लिखा जा सकता है। ओके, तो जैसा आपको चार्ज दे रखा हो तो चार्ज दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मैं चार्ज लेके चल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर होती है। इसको अगर मैं यहाँ पे QV देखता हूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आती है h डिवाइड बाई 2m QV का रूट। ओके, और फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूं, फॉर इलेक्ट्रॉन Q जो होता है वो E के बराबर हो जाएगा, तो जो लैम्डा की वैल्यू है h डिवाइड बाई 2m EV हो जाती है, 2m EV हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, मास मुझे इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है। अगर ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो रिजल्ट आता है 12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये ओनली एंड ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है मैंने इलेक्ट्रॉन का रखा है, प्रोटॉन का चार्ज नहीं रखा। प्रोटॉन का 1.6 होता है, प्रोटॉन का कितना होता है 1.6, इलेक्ट्रॉन का 1 पॉइंट कितना होता है, चार्ज तो सेम होता है, सॉरी मैं चार्ज की बात भूल गया। चार्ज 1.6 इलेक्ट्रॉन का भी होता है और इसमें प्रोटॉन का भी होता है। मास की बात करते हैं, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 हुआ, इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻⁻7 किलोग्राम हुआ। ये 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए वैल्यू सेम नहीं आने वाली। ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगर टेम्परेचर के साथ भी मुझे रिलेशन डालना हो, टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो 3/2 kT होती है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करूंगा मैं, तो मेरे पास लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा h डिवाइडेड बाई √2m। के को रिप्लेस कर दिया मैंने 2/3 kT से, 2 कैंसिल कर देगा 2 से, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3m kT। ठीक है, टेम्परेचर है केल्विन में है, किसमें है, केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। तो मतलब डिबोगली वेवलेंथ के आपके पास फॉर्मूले क्या क्या है, उनको आप ध्यान से देखो। एक डिबोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला आएगा मोमेंटम के साथ, ये फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी के साथ, ये फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो, ये फॉर्मूला है जब पोटेंशियल डिफरेंस में आप लेके चलोगे तो, और ये है जब टेम्परेचर के साथ आपको इसका रिलेशन देना हो उस केस में। ध्यान देना, कुछ बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मीनिंग फॉर्मूले में ध्यान रखते नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है। सब गड़बड़ी मेनली क्या होती है, इस वी को इस वी में वो डिफरेंशिएट नहीं करते, वी में वो डिफरेंशिएट नहीं करते। ये वी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वी है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें अब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको सोल्व करने का एक बेस्ट वे ये है कि जो चीज आपको उसमें सेम दे रखी हो, जो चीज आपको सेम दे रखी हो उसका फॉर्मूला आप ढूंढने की कोशिश करना। सेम देने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये बोल जाए कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये मैंने जनरल एग्जांपल के लिए आपसे लिखा है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कैसे करेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सेम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पूछनी क्या रखी है, लैम्डा। तो आपको क्या करना है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिखनी है, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसका होगा रूट। और लैम्डा प्रोटॉन लिखोगे h डिवाइडेड बाई √2 मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। रेशियो पूछ रखा था, लैम्डा e डिवाइड बाई लैम्डा p करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h डिवाइड बाई √2me और ये हो जाएगा h √2mp के ई कैंसिल, के ई एच कैंसिल, h 2 कैंसिल 2, ये आपके पास बच जाएगा √mp/n। एक बात और ध्यान देना यहाँ से, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का केस ले लिया, आपके पास अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का केस भी ले लेगा, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का केस ले लेगा। उस केस में आपको क्या करना है, तो आपके पास इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, इस टाइप के पार्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इनके चार्ज नंबर की, चार्ज की और मास की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं, चार्ज की और मास की। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फिक्स वैल्यू नहीं ले रहे हैं हम चार्ज, ठीक है। तो QE
क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मास जो होता है उसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। जब न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता है इसका मास होता है 9.1 10⁻⁻31 kg होता है, और ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 होती है न्यूमेरिकली। यहाँ पे आपको पता चलेगा रिलेशन में बगैर न्यूमेरिकल के। कैसे, देखो प्रोटॉन का जो मास है उसको मैं क्यूपी से रिप्रेजेंट कर दूं और मास को एमपी से रिप्रेजेंट कर दूं। अब अल्फा पार्टिकल का कैसे लिखेंगे? अगर प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का दे रखा होता है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर आपको अल्फा पार्टिकल दे रखा होता तो क्या करते, उस केस में देखना है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम 2,4 होता है। हीलियम कितना होता है? 2,4 होता है। तो हीलियम अगर अल्फा पार्टिकल में देखोगे तो चार्ज नंबर कितना? 2, यानी इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज क्यूपी, तो इसका हो जाएगा 2 क्यूपी के बराबर चार्ज हो जाएगा इसमें। और मास 4 टाइम है, प्रोटॉन कौन होता है? H11 होता है, तो मास हो जाएगा 4 टाइम ऑफ द प्रोटॉन। इस बात को ध्यान रखना है। ड्यूट्रॉन की बात करोगे तो ड्यूट्रॉन H12 होता है, ड्यूट्रॉन H12 होता है, तो चार्ज नंबर तो उतना क्या उतना रहेगा प्रोटॉन के बराबर ही, लेकिन जो मास नंबर है वो 2 टाइम हो जाएगा ऑफ द प्रोटॉन। ये आप ध्यान रख करके चलना। जैसे मान लीजिए यहां से बोल दे या अल्फा पार्टिकल लिख दिया, तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल जब लिखता है तो फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है? सेम है। तो हमारे पास आ गया एमपी बाई एमई, एमपी बाई एमई नहीं, एम अल्फा आता है। क्या था? एम अल्फा। इलेक्ट्रॉन की जगह अगर हम क्या कर देते, अल्फा कर देते, तो उस केस में हमारे पास क्या था? ये अल्फा आता है ना। एम अल्फा कितना है? 2 टाइम ऑफ एमपी। तो एम अल्फा की वैल्यू 2 टाइम ऑफ एमपी आप रखते तो ये आता एमपी डिवाइड बाई 2 टाइम ऑफ 2 टाइम 4 टाइम ऑफ एमपी, एमपी कैंसिल एमपी, 1/4 का रूट, दैट इज इक्वल टू ये आपके पास आया 1/2। मतलब वेवलेंथ ऑफ अल्फा डिवाइड बाई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2। और हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी कम? इसका 2 टाइम के बराबर होगा। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ कम होने वाली है। क्यों? यहाँ से देखिए, जो लेमडा होता है वो h डिवाइडेड बाई mv होता है, मतलब एक प्रकार से मास पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, तो वेलोसिटी का भी कोई रेशियो आने वाला है, लेकिन यहाँ से आपको अनुमान लग गया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या आने वाली है? कम आने वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार। उससे पहले आप ये जो डेटा है इन डेटा को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 3 फॉर्मूले क्या क्या हैं वो लिख देता हूं मैं, उनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना और जो उसमें मीनिंग्स है उनको याद कर लेना। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसमें से क्वेश्चन आना लगभग आप तय मान के चलो। पहला फॉर्मूला लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। दूसरा लैम्डा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे तो h डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m ke होगा। तीसरा फॉर्मूला लैम्डा का फॉर्मूला अगर आप पोटेंशियल की टर्म में लिखोगे तो 2m qv होगा, और अगर ये लैम्डा मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी हो तो होगा 12.27 डिवाइड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, रूट v एंगस्ट्रॉम। और अगर मुझे टेम्परेचर की टर्म में लिखना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइड बाय रूट ऑफ 3m kT। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान से रखें। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो कोई भी क्वेश्चन जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपका गलत नहीं होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ के सारे क्वेश्चन आप विद कॉन्फिडेंस सोल्व कर देंगे।